हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज इंजेश। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने लाइंस एंड एंगल्स देखा था कि लाइंस क्या होती हैं और एंगल्स क्या होते हैं, कौन कौन से एंगल्स के टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो अब इन्हीं एंगल्स को यूज करके हम क्या बनाते हैं? शेप्स बनाते हैं, अलग अलग फिगर्स बनाते हैं। तो ये क्या होगा कि हम लोग शेप्स और फिगर्स में आज इसको देखेंगे, ट्राइंगल्स को देखेंगे। ठीक है, आज हम क्या देखेंगे? ट्राइंगल देखेंगे कि ट्राइंगल क्या होता है। कि ट्राइंगल थ्री लाइन से मिलकर बना होता है, जो जब तीन लाइन सेगमेंट्स एक क्लोज फिगर बनाते हैं। ठीक है, तीन लाइन सेगमेंट्स जब एक क्लोज फिगर बनाती है तो वो क्या कहलाता है? एक ट्राइंगल कहलाता है। तो क्या कहलाता है? एक ट्राइंगल कहलाता है। यानी कि जो लाइन सेगमेंट होगा हमारा कि एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन, यानी कि जब तीन लाइन आपस में मिल रही हैं, अगर ऐसी लाइन जा भी नहीं है तभी इनके बीच में ये जो लाइन सेगमेंट से ये जो बीच का इलाका बन रहा है, फिगर बन रहा है, इस फिगर को, इस तीन पॉइंट्स को अगर हम नाम दे दें तो ये जो बीच का जो शेप बन रहा है, जो फिगर बन रहा है, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइंगल कहते हैं। ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल तीन और एंगल उनके बीच का डिफरेंस। ये क्या है? इसमें कितने एंगल्स होंगे? इसमें तीन एंगल्स। जो ट्राइंगल होता है उसमें क्या दिख रहा है आपको? कि तीन एंगल्स। इसमें क्या क्या होगा कि जो ट्राइंगल है, इस ट्रायंगल में हमको क्या क्या देखने को मिल रहा है? इस ट्रायंगल में हमको देखने को मिल रहा है कि ये तीन साइड्स है, थ्री साइड्स, तीन साइड जिससे हम लोग क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट्स कहते हैं। थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स, ये तीन एंगल्स है, इसे कहते हैं थ्री एंगल्स। और ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स जहां से दो अलग अलग रेज निकल रही है, इन्हें हम लोग कहते हैं वर्टाइसेस। ठीक है, तो इन्हें क्या कहेंगे? थ्री वर्टाइसेस। सिंगल को वर्टेक्स कहते हैं और बहुत सारे होते हैं उन्हें वर्टाइसेस कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या होगा कि थ्री साइड्स, थ्री एंगल एंड थ्री वर्टाइसेस, यानी थ्री वर्टेक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक फिगर बनता है हमारा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइंगल। तो जैसे हम लोगों ने एंगल में देखा था कि एंगल कई टाइप के होते हैं। हमारा एक्यूट बनेगा, राइट एंगल का बनेगा, फिर ऑब्ट्यूज बनता है। तो इसी तरह हमारा क्या बनता है कि हमारा क्या होता है? ट्राइंगल में भी टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के ट्राइंगल्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि एंगल अलग अलग टाइप के होंगे। ठीक है, तो ये क्या है? इसमें एक नियम चलता है, इसमें एक नियम चलता है कि जो सारे एंगल्स हैं, इनका सम ऑफ ऑल साइड्स कितना होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स। ठीक है, सारे एंगल्स को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। ये एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, ये हम लोग आगे प्रूफ भी कर देंगे कैसे बनता है, क्या करता। तो ये क्या है कि हम लोग क्या देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अभी हम लोगों ने देखा कि भाई ट्रायंगल क्या होता है, क्या उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अब क्या होगा? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब ये क्या है कि इसके एंगल के बेस पे, अभी हम लोगों ने एंगल देखा था, तो इसके एंगल के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो अब एंगल के बेसिस पे हम लोग कैसे बताएं कि भाई ये ट्रायंगल कैसा है? तो अगर किसी भी ट्रायंगल में, हमने बताया किसी भी एक ट्रायंगल में क्या होती है? थ्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, कितने एंगल्स होते हैं? थ्री एंगल्स होते हैं। तो सबसे पहला आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारे के सारे जो एंगल हो, सारे के सारे एंगल्स, चाहे हमारा ये एंगल हो, चाहे ये एंगल हो, चाहे ये एंगल हो, एंगल हमारा ए हो, एंगल बी हो या एंगल सी,
तो इनमें कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये सारे के सारे एंगल जो है अलग अलग, चाहे एंगल ए हो, चाहे एंगल बी हो, चाहे एंगल सी, ये कोई भी एंगल जब 90 डिग्री को नहीं पहुंचा हो, 90 डिग्री से छोटे हो रहे हैं, ठीक है, देखने में 90 डिग्री से छोटे लग रहे हैं, तो सारे एंगल्स जो 90 डिग्री से छोटे होंगे अगर किसी ट्रायंगल में, तो उस ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। मैक्सिमम इसमें कितना जा सकता है, कोई भी एक सिंगल एंगल 89 डिग्री, लेकिन कोई भी एंगल 90 डिग्री को नहीं टच करेगा तब वो क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तीन एंगल है, तीन में कोई भी एंगल, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, सारे एंगल्स 90 डिग्री से छोटे, ठीक है, तो उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो इसमें क्या होगा कि कोई भी एक साइड, वन एंगल, सॉरी बार बार साइड कह रहा हूं, वन एंगल, इसका क्या होगा, एक एंगल जो होगा, वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री, केवल एक ही एंगल इसमें हो सकता है। कोई भी एक एंगल जो 90 डिग्री को बराबर हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा कुछ ये बिल्कुल 90 डिग्री पे कोई एक एंगल क्या होगा जो 90 डिग्री पे खड़ा हो, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। हम लोग सबसे ज्यादा जो ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, तो वो क्या होता है, वो राइट एंगल की बेसिस पे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी साइन कॉस जो भी लगता है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है जो पढ़नी चाहिए, तो वो किस पे लगती है, वो राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है, यानी कि हमारे लिए राइट एंगल ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जिसमें कोई भी एक एंगल, केवल एक एंगल ही पॉसिबल है 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि टोटल इसमें 360 डिग्री ही होते हैं। जब टोटल 360 डिग्री होते हैं, सॉरी इसमें क्या होता है, जो मैक्सिमम एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। जो मैक्सिमम एंगल्स होते हैं यानी सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसमें क्या होता है कि जब इन सभी को ऐड करेंगे तब 180 आएगा, यानी थ्री एंगल्स जब ऐड होंगे तब 180 डिग्री आएगा। अगर हम इसमें दो राइट एंगल डाल देंगे, दो राइट एंगल यानी दो 90 डिग्री के, तब तो भाई 180 डिग्री तो यही दोनों ऐड होके बन गए, तो तीसरा एंगल कहां जाएगा, वो 0 डिग्री का तो नहीं बनेगा, ठीक है, वो तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। एक यहां का 90 डिग्री का, एक यहां का 90 डिग्री, एक यहां का 90 डिग्री, ये क्यों, ये तो मिलेगा ही, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी ट्रायंगल में केवल एक 90 डिग्री पॉसिबल है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसमें कोई भी एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, और एक्यूट एंगल में क्या हो जाएगा, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। जो तीसरा टाइप है वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी कि ऐसा ट्रायंगल, जो नाम से साफ साफ समझ में आ रहा है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो होगा, वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, जो एक एंगल होगा, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, तो ऐसा कुछ बनेगा ट्रायंगल हमारा। इसमें ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से ज्यादा हो। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें इक्वल होंगे सारे साइड, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा,
एक एंगल जो होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, सभी एंगल जो होंगे लेस देन 90 डिग्री होगा। और ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा, जो एक एंगल होगा वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा। ठीक है, ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स।